हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले क्लास का हम लोगों का चैप्टर था फ्रैक्शन, उसके पार्ट्स हम लोगों ने जो स्टडी किया उसी का आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसका हेडिंग है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन एंड देयर डेफिनेशंस। भिन्न के प्रकार एवं उनकी परिभाषाएं। भिन्न के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं कि भिन्न मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं भिन्न के फ्रैक्शन के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कौन कौन होते हैं? सिंपल फ्रैक्शन एंड डिसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन के 7 पार्ट्स और डिसिमल के 2 पार्ट्स। तो एक एक पार्ट्स करके उसकी परिभाषाएं सीखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बता चुके हैं सिंपल फ्रैक्शन के 7 पार्ट्स के नामों को। अब हम जानेंगे एक एक पार्ट्स का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से ध्यान देंगे। तो सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक इसका हिंदी होता है समान भिन्न। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, इसको कहेंगे अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का समूह, फ्रैक्शन का समूह, ऐसा समूह इन विच ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, जिसके सभी हर समान हो, जिसके सभी हर समान हो, इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसी को हम हिंदी में भी लिखे हैं यहाँ पे, भिन्नों का वैसा समूह जिसके सभी हर समान हो, समान भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इन हिंदी कहेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एक्सेट्रा। यहाँ डायग्राम के रूप में हम दिखाए हैं, जैसे कि 4 पार्ट है तो 4 भाग में 1 भाग, नहीं 4 भाग में 1 भाग, यहाँ 4 भाग में 2 भाग, यहाँ 4 भाग में 3 भाग, यहाँ 4 भाग में 4 भाग एक्सेट्रा। तो इसको ऐसे डायग्राम से दिखाया जाता है। टोटल तो 4 है लेकिन इसमें 1 हिस्सा ले लिया। टोटल तो 4 है, इसमें 2 हिस्सा ले लिया। टोटल तो 4 भाग है, इसमें इसका 3 हिस्सा कैप्चर कर लिया। टोटल 4 में 4 हो गया, 4/4 इक्वल टू पूरा का पूरा हो गया एक्सेट्रा। यही है लाइक फ्रैक्शन। यहाँ देखेंगे कि सबका हर समान है, इसका भी 4 4 4 4 4, जितना भी यदि आते चल जाएगा अनंत तक। यदि सबका हर समान हो तो ऐसे हम भिन्नों के समूह को, ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? अब हम चलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ। तो अनलाइक फ्रैक्शन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक लाइक का उल्टा है। इसका कहना है कि डिनोमिनेटर्स जिसका अलग अलग हो, सबका एक समान ना हो, उसमें एक समान सबका 4/4 था, तो इसमें इसका असमान होगा, एक समान नहीं होगा। जब इसी को हिंदी में कहेंगे असमान भिन्न को, जब भिन्नों के समूह के हर असमान हो यानी समान ना हो तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एज को ही जैसे भी कहते हैं। 1/2 इसी को हाफ भी बोलते हैं, हाफ बोलेंगे 1/2, 2/3, 3/4, 5/8। इसको हम डायग्राम्स दिखा रहे हैं कि 2 भाग है, 2 भाग में 1 भाग भरा हुआ है, तो 2 में 1, यहाँ 3 में 2, यहाँ 4 भाग में 3, यहाँ 8 भाग में 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 1 में यानी 2 हिस्सा में 1 हिस्सा, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 8 में 5। तो ये चीज दिखा रहा है। और एक चीज ये तो हो गया डायग्राम दिखाने का, लेकिन यहाँ ये चीज देख रहे हैं कि असमान दिखा रहा है। सबका जो हर है वो असमान है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है, तो एक समान नहीं है। जबकि ऊपर वाला हम लाइक में देख रहे हैं कि सबका एक समान हर है, इसीलिए समान भिन्न। और इसका अनलाइक है, इसका अलग अलग हर है। हर का जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, हर की जो संख्या वो अलग अलग है, इस कारण से असमान भिन्न हो गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं जब भिन्नों के समूह के हर असमान हो तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। ये था अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम चलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। नंबर 3, दोज फ्रैक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और रेशियो, जो कि एक मान या अनुपात को दर्शाता हो, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, जबकि उसके अंश और हर अलग अलग हो फिर भी वो समान वैल्यू और रेशियो को दिखाता हो। अर्थात इसको हिंदी में अच्छी तरह से जान लेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समतुल्य भिन्न, वैसी भिन्न जो अलग अलग अंश और हर होने के बावजूद एक मान या अनुपात दर्शाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 3/2 लिए, 6/4, 9/6, 12/8, 15/10। अब यदि हम इसको काटते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
तो सब में 3/2 है तो 3/2 3/2 3/2 सब में आएगा। यहां भी काट के दिखा सकते हैं, तो ये कट जाएगा 4 3 12 4 2 8, मैक्सिमम लेके काटेंगे, एक बार में कट जाएगा 3/2 3/2 सब में आ रहा है। तो ये देखते हैं कि अंश और हर इसके अलग अलग है, इसके बावजूद भी ये एक समतुल्य भिन्न की तुलना करता है, इस भिन्न से सबकी तुलना हो रही है, और ऐसे भिन्न को कहते हैं इक्विवेलेंट, यानी तमाम जो है इक्विवेलेंट है 3/2 की। कैंसिल होने के बाद सब अपने रूप में आ जाएगा 3/2 के रूप में। जैसे कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं, 2/4 जैसे है 2/4, यहां ले लेंगे 1/2, 2/4, इसी तरह से 3/6, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे इस तरह से है, जैसे इसको हम 1/2 को 2/2 से करेंगे तो 2/4, ठीक इस तरह से 1/2 को करेंगे 3/3 से, तो 3 1 3 3 2 6। अब यहां देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज होते जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर नीचे जब हम गुना करते हैं तो ये चेंज होता है, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो 1/2 ही है, हाफ ही है। यदि इसको हम फिर काट दें 2 1 2 2 2 4, तो कट के फिर तो वही 1/2 आएगा। यही है समतुल्य भिन्न, यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये तीनों फ्रैक्शन जान लिए। अब हम आगे जानेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, यहां तक आप लोग रिमेंबर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास इसको लेके चलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे।